हेलो नहीं एवरीवन सत्य। एंड हम तीनों वापस आ चुके हैं, गौरव, अनुभव और मैं, प्रतीक। ज्यादा उत्साहित है हम आज बिकॉज इंडिया ने किसी तरह फाइनल में एंट्री कर ली है चैंपियंस ट्रॉफी के। तो चुचू, सॉरी, अनुभव, रिस्टार्ट। आई थिंक आई विल गिव विल तुम तो असाइन ब्लैक एंड कोड व्हाइट नेम्स हो टू गए ईच हो, अदर। मेरे फ्रेम में ब्लैक एंड व्हाइट हो गए हो, पता नहीं क्यों, लेकिन यू आर लुकिंग ब्लैक एंड व्हाइट इन माय फ्रेम। ओके। तो तुम बताओ, तुमने मैच देखा ये सेमीफाइनल वाला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का? और कैसा लगा, क्या लगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखकर? हाँ वेल ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी दैट इंडिया वन, लेकिन वही है, थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स हो गया। आई प्रॉब्ली वांटेड टू बी अ स्लाइटली क्लोजर अफेयर। इंडियन लाइक इंडिया, बिकॉज इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज लाइक दी क्या कहते हैं ना उसको, दी चेरी ऑन द केक इन क्रिकेट करंटली। इंडिया पाकिस्तान मैचेस of course have lost their sting because they have been too one-sided for very long now. But expected lines पे ही था रिजल्ट। 4 to 5 wickets is what we thought. I think इतना ही रहेगा, इस तरह से रहेगा। India bowled very well, no question about it. Spinners did a very good job, and हम्म। batting also, thankfully Virat Kohli clicked. He got some हम्म। runs, which is important final से पहले ऐसा होना। हम्म। uh, Openers are a bit of a concern, हम्म। not because they're not scoring runs, but I think स्टार्ट के बाद विकेट्स थ्रो अवे कर रहे हैं, थोड़ा सा ये कंसर्न है इस समय। ऐसा फाइनल में नहीं होना चाहिए, बिकॉज न्यूजीलैंड ने अभी पिछले मैच में 360 मारे हैं, और ये सिचुएशन में इफ देयर बैटिंग इज इन फॉर्म, उनका टॉप ऑर्डर जिस तरह क्लिक कर रहा है, बिट्स एंड हम्म। पीसेस बॉलर्स जो हैं उनके, इवन बिट्स एंड पीसेस स्पिनर्स लाइक रचिन रविंद्र एंड ऑल आर डूइंग वेल, तो इम्पोर्टेंट है कि टॉप ऑर्डर क्लिक करे। तो I think that is हम्म। some 1 or 2 areas of concern, but overall good result, and I think there are more pluses than minuses for India, obviously, for the final. गौरव, आपको क्या लगा? सबसे पहले तो मैं खुश हूँ इस बात को लेके कि मेरा प्रेडिक्शन सही था। Yes, Rohit Sharma lost yet another toss, but toss, now absolutely. now we are happy that he is losing all the tosses, because every time he loses a toss, he wins the match. So we don't give a damn whether he loses the toss or wins the toss. So जहां तक मैच क्लोज होने की बात है, आई थिंक इट वाज स्टिल प्रीटी क्लोज टिल द टाइम स्टीव स्मिथ वाज देयर, एंड आल्सो कैरी, who took the match हम्म। pretty far till the end. So Australia, being Australia, they were not going to give it up very easily, and they did not. They could take it as far as they can. Mhm. And but yes, I think as long as India is winning, we are all happy. Especially with Virat Kohli being the captain of the ship, and steering the team towards that total. So very happy with the performance. Looking forward to the next match. हम्म। Yes. Sorry, हाँ, one thing. Sorry. बहुत सारे Uh, प्रेडिक्शंस सही पड़े। जैसे आई थिंक ऑल ऑफ अस फेल्ट दैट इंडिया हैड अ वेरी स्ट्रांग टीम एंड अ वेरी गुड चांस, इवन दो they were taking on Australia in an ICC event. We all know the recent history in a 50-over World Cup ICC event between India and Australia. Uh, you know, कैसे एक दो प्लेयर्स है ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने काफी नाक में दम कर रखा है इंडिया के, नॉट ओनली इन द ODI फॉर्मेट बट इन द यू नो टेस्ट फॉर्मेट ऑल्सो. So I think there was a huge sigh of relief because ट्रेविस हेड का एक कैच हमने छोड़ दिया पहले ही ओवर में, करेक्ट शायद वो करेक्ट। जीरो पे ही out हो जाते. हाँ, और बट थैंकफुली वो ज्यादा बनाया नहीं ट्रेविस हेड हाउ ने, वी नहीं तो रिकवर्ड बहुत फ्रॉम महंगा दैट, वी पड़ता डिड वो। नॉट. हाँ, एग्जैक्टली. एंड वी hmm. रिकवर फ्रॉम दैट. ऐसा नहीं कि हम उसी सदमे में और उसी सकते में, यू नो, उस वी didn't lose the match over there in the sense that they didn't lose the control over themselves. Uh, I think the bowling changes were very good on the day. मुझे जरूर ऐसा लगा कि जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट किया गया, क्योंकि जनरली अगर आप देखो तो पावर प्ले में तीन बॉलर्स, दैट इज हार्दिक पांड्या, शामी और अक्सर, ये तीनों जन ज्यादातर पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं. बट
फिर वरुण चक्रवर्ती को भी लेके आए, कुलदीप यादव को भी लेके आए. सो आई थिंक बॉलिंग चेंजेस बहुत ही प्रोएक्टिव थे. Sometimes, off late Sharma has been known to let things slip out of his control or out of his, grasp as a captain. But I think throughout, even when Australia was going at a rate of 5 या partnership लग रही थी, तो कभी भी इंडिया गेम में बहुत पीछे नहीं लगा जब बॉलिंग कर रहे थे. And I think we bowled really well, applied a lot of pressure, and that's why a batsman like Smith, even he got out to a full toss eventually. That has kind of ended his career. It was not a great ball, but he got out to that. Yes. Also, जैसे उस दिन हम कह रहे थे, पिछली बार जब हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद शामी को टीम में होना चाहिए या नहीं, तो आई थिंक ही प्रूव्ड अस ऑल राइट, बिकॉज आई थिंक वी ऑल सेड कि he is one of the best bowlers and the most experienced pace bowlers we have. So, he should not be removed or excluded from the 11. So bowling को लेके या मोहम्मद शमी को लेके आप लोगों के क्या ओपिनियंस है? नो टू वेज अबाउट इट, आई थिंक नो टू वेज अबाउट इट. जिस तरह का जो बॉलिंग अटैक हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था, आई थिंक वी शुड स्टिक विद द सेम वन. One question, I think one point that I forgot to mention was the good part is KL Rahul got some runs. I think that is one important thing. He's been out of form. I think it was good that he got some runs, and that too against And Australia. and not just that, he also got the winning six. Yes. So I good for finally could see confidence. some confidence on his face. Yes. So that is the thing. With in fact going to But come to this, ये क्योंकि हम लोग जब पिछली बार बात कर रहे थे तो इस पे भी बात हुई थी कि Correct. केएल राहुल होना चाहिए 11 में या कोई और उसकी Right, जगह पे. right. एंड लाइक आई सेड दैट मैं उस दिन भी उनके स्टैट्स देख रहा था ओडीआई में. आई थिंक ही इज क्लोज टू 3000 ओडीआई रन्स and at an average of almost touching 50 somewhere, like 48, 49. So I think he's as a batsman very dependable. As a keeper, still there is some room for improvement. Definitely behind the stumps, कई बार एक आधा कैच उनसे definitely हर मैच में छूटता है. Hmm. But as a batsman, I think he did what was needed out of him on that day, and made sure that the pressure doesn't get to him. So if you remember, even in the ODI World Cup match, the league stage match, it was Kohli and KL Rahul who steered us home. I think ये discussion हमने पिछली बार भी किया था. Correct. देखो, केएल राहुल की क्वालिटी ऑफ बैटिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंडियन टीम इतनी टॉप नॉच है कि अगर आप इस इंडियन 11 के पार्ट हो, इसका मतलब है कि आप एक अबव पार प्लेयर हो. इट इज जस्ट दैट a good fortune of Indian team that you have players to choose from, where even a slight, mistake or a slight dip in form is actually analyzed very critically, and you have players who can take your place, right? So वो एक challenge है, but good thing, I'm really happy that he has come in form and in confidence just before the final, and I think that will be a very, very critical thing. And to answer your question, Prateek, about the bowlers, I think you very, very first thing is that Shami is the best bowler in India, fast bowler in India after Jasprit Bumrah. There are no two doubts about it. So if there is no Jasprit Bumrah in the team, you cannot not have Shami in the team if he is fit. So definitely there is no two ways about it. I mean, given the way Rohit Sharma, like you mentioned, has been changing and moving his bowling choices, that has like helped a lot, and even a 250 or 60 plus run like is very difficult to get, right, for any team, which says a lot. I mean, given the kind of batting that these days happen, irrespective of how good or bad a pitch is, I think 260 in front of an ordinary bowling attack is very, very easy for any team to achieve. So India is able to consistently stop teams below that score. It talks a lot about how good the Indian bowling attack is at this point in time. No, Yeah. absolutely. And also, if you see in the World Cup also, all the matches that we have played, I think we have
we have been able to take all the 10 wickets of the opponent, Yes. राइट. सो जो Correct. कहते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे विकेट लेने चाहिए, पार्टनरशिप ब्रेक करनी चाहिए, हालांकि ऐसा लगता है कि ओडीआई में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है बल्कि, बिकॉज हर बार आप एक विकेट लूज करते हो, आप मोमेंटम लूज करते हो, और लगातार हर बार इंडिया ने सामने वाली टीम को ऑल और आउट इस मैच में तो यही हुआ. एवरी टाइम वन पेयर वाज लुकिंग लाइक दे आर सेटलिंग इन, वो विकेट चला जाता था. जैसे स्टीव स्मिथ का विकेट किया. गया, जैसे कैरी का Correct. विकेट Correct. गया. इनफैक्ट एक नहीं, यहाँ तो दो दो के बंच में जा रहे थे. एवरी टाइम Hmm. एट अ वेरी वेरी क्विक इंटरवल 2 विकेट्स जा रहे थे, विच एक्चुअली स्टॉप देम फ्रॉम स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स. What Does think of anybody that did? does anybody have an idea which pitch is it on which the match will be held on Sunday? Will it be the same one on which the India New Zealand match previously was held? I am not aware of it. I I don't mean, think it was like 1 day prior to the match or on the day of the match. So I don't think at the moment even India will have the idea or any other team will even have the idea that which is the pitch that they are going to play on. Yes. this reason why I was asking that was, I mean, even I couldn't find that. I tried Googling it, but couldn't find that. See, one thing I've noticed is that the Indian team, if you see the recent years, इंडियन टीम को ज्यादा प्रॉब्लम स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट हुई है एज कंपेयर टू पेसर्स. इंडिया हैज सरप्राइजिंगली बिकम वेरी गुड अगेंस्ट पेसर्स एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस देयर ओवरसीज रिकॉर्ड हैज इंप्रूव्ड. बट wherever they've struggled, like they did against New Zealand in the last home series, that was because they were not doing well against spin. Now, New Zealand in the last game against South Africa, their spinners did very well. I mean, even the part-time spinners did quite good. Uh, I mean, I'm just hoping that India is playing on a relatively faster pitch, not a completely ranked Turner, because I think यहाँ पे that will tilt the balance somewhat equally, not necessarily in somebody's favor, but it'll be a more equitable match if it's a देखो very slow देखो pitch. अनुभव, जितनी अच्छी अभी इंडिया की टीम है, और हाँ, जितने जितने न्यूज में आ रहा है कि इंडिया को फेवर किया जा रहा है, या तो उनको पिच हाँ, वैसी दे देंगे, या उनको कोई भी पिच दो वो जीतेंगे. हाँ, हाँ. नहीं खैर, फेवर तो दूसरे रीजन से बोल रहे थे, नॉट नेसेसरली पिच कंडीशन की वजह से. वो ये था कि ग्राउंड कंडीशंस वगैरह वो ठीक है, चलो वो एक और बात है. लेकिन मतलब पिच ये है कि आई होप इट्स नॉट अ वेरी वेरी स्लो पिच, क्योंकि करेक्ट. फॉर्चुनेटली इंडिया के क्या हुआ 3 मैचेस में न्यूजीलैंड हैड एन ऑफ डे. ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक देयर स्क्वाड सिलेक्शन वाज रॉन्ग ऑल टुगेदर, डिडंट हैव स्पिनर्स फॉर दिस पिच. तो करेक्ट. करेक्ट. ये है कि इंडिया प्लेड और एक वेल, और बात है बट कि ये स्लो पिचेस जो हैं वो मतलब ये जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं, यहाँ पे रन्स भी कम बनते हैं, तो मैचेस थोड़े बोरिंग हो रहे हैं. अगर हाँ, थोड़ी फास्ट पिच होगी तो थोड़े ज्यादा रन बनेंगे, थोड़े ज्यादा चौके छक्के देखने को मिलेंगे, हाँ, करेक्ट, तो करेक्ट. शायद थोड़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हो. इंटरेस्टिंग पिच है. हाँ. इस बार ही आई थिंक रोहित शर्मा हैज बिकम द ओनली कैप्टन इन द वर्ल्ड टू हैव लेड हिज टीम इनटू फाइनल ऑफ ऑल द आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स. Dhoni did that, didn't he? No, he didn't. No, he didn't. That Only time one day. WTC didn't exist, right? Test Which championship one? didn't exist. Test Test Yes, no championship. championship. test. Correct, Didn't correct, correct. exist. Right, right. Yeah. So he has I become recall the only three. captain in the. So that's And also Hmm. Champions Trophy is being played after a gap of almost 8 years. 2017 में correct. इसके पहले का एडिशन खेला गया था. Hmm. So over a span, a lot of captains, Hmm. haven't been able to be a part of a Champions Trophy. Right. जबकि rightly Sharma has, captained India in a World Test Championship final, 50 over final, 20 over final, and now the Champions Trophy final. Hmm. मुझे एक और चीज लगी, मेरा एक और ऑब्जर्वेशन था, आप लोग बताना आपको लगता है कि नहीं कि वो वैलिड है, कि इंडियन टीम में ना एज अ बैटिंग यूनिट एंड एज अ बॉलिंग यूनिट ऑल्सो everybody is very clear about the role that they're supposed to play. Hmm. तो कोई Correct. हेजिटेशन, Hmm. राइट, जैसे शर्मा को पता है उनको एक तरह से, या वो एक तरह से बैटिंग करने वाले हैं. कोहली Hmm. को पता है वो टेक द इनिंग्स थ्रू. Correct. हार्दिक को पता है उनको क्या करना है. केएल राहुल को पता है उनको क्या करना है. अक्षर को पता है उनको क्या करना है.
So I was just wondering that they have included Sitanshu Kotak, who is a Saurashtra batsman, into the betting setup of the Indian team as a consultant or as a coach. Very recently, I think after the Border Gavaskar Trophy loss, and Mm-hmm. that really helped at least in this short time for the betters to get clarity about what role they are playing at what number and in what situation. What do you guys think about it? Mm, I'm not sure. Frankly, I'm not sure how much of a role he's played. Maybe he's helped. I think one thing that has really helped India is that there isn't a lot of chopping and changing and I mean, duct tape solutions being followed. Uh, what is happening is it's probably you've got Ashwin and Chahal gone, so you've got Varun Chakravarti in. I think there have been very good like for like replacements that you've made. I think that's one of the reasons you've got clarity that the top order mostly are people who have been there for some time. They know what they're doing, and whenever replacements have been made, they've been very much like for like replacements. तो Correct. ऐसा नहीं Correct. हो करना पड़ा है आपको, कभी भी ऐसा नहीं करना पड़ा है कि अच्छा मेरे पास किसी को जबरदस्ती आप विकेट कीपिंग करा रहे हो हु इज रियली नॉट दैट गुड और इज नॉट स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, और यू हैव अ सिचुएशन कि आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत है बट इफेक्टिवली यू आर हैविंग टू मेक डू विद एन ऑफ स्पिनर बिकॉज आपको स्पिनर खिलाना है लेकिन देयर इज नॉट अ गुड इनफ रिप्लेसमेंट एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। शायद वो चीज नहीं हो रही है, दैट इज वन गुड पार्ट, प्रॉब्ली बिकॉज इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड टैलेंट पूल करंटली स्क्वाड के टर्म्स में। करेक्ट. करेक्ट. मतलब करेक्ट. और मतलब अगर एक और आपको चीज मुझे लगता है. सॉरी. गो नहीं अहेड. नहीं प्लीज प्लीज नहीं नहीं प्लीज प्लीज। नहीं, आई विल सेइंग कि एक और चीज मुझे ये लगती है कि इंडियन टीम इज नाउ नॉट अफ्रेड टू लूज. हाँ सो उसकी वजह से क्या होता है कि आउटकम ऑफ द करेक्ट करेक्ट। मैच पे वो लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना वो लोग प्रोसेस पे दे रहे हैं. एंड व्हाट दैट डज इज, irrespective of what kind of a situation you are in, जो रोल आपको असाइन किया गया है आप वही रोल प्ले कर रहे हैं. यू आर नॉट ट्राइंग टू चेंज योर रोल एंड ट्राइंग टू डू थिंग्स इन डिफरेंट वेज. And it's okay if in that process if you lose, right? That does not affect their morale, that does not affect their confidence. So what that has done is that it has made the entire team very clinical in their approach, that irrespective of the outcome, this is the process that I'm going to follow. And when you don't worry about the results and you worry about the process, then automatically your overall, I mean, quality becomes very, very better. करेक्ट। एक लास्ट चीज मतलब ऑफ कोर्स इट इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच ऑन एनी डे इज अ वेरी टफ मैच एंड लाइक गौरव सेड शुरू में कि probably this was one of the most challenging matches for India so far in the Champions Trophy because now India-Pakistan rivalry is not as much, it is becoming one-sided. रोहित शर्मा लगातार 14 टॉस हार चुके हैं. हाँ करेक्ट, दैट इज करेक्ट। हाँ, तो इसको लेके क्या क्या कहना है? हालांकि मैचेस जीत रहे हैं बट टॉस हार रहे हैं, तो मुझे ये ऐसा जो हम लगता कह रहे है हैं ट्रस्टिंग प्रतीक प्रोसेस कि वो नॉट इन द टॉस रिजल्ट. हारते रहे. मैं तो ये चाहता हूँ कि हाँ वो मैच आगे के जीतते हर रहो। टॉस हारे. और अगर अगर ये लक का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन टॉस एंड मैच, प्लीज लेट हिम लूज ऑल द टॉसेस इन लाइफ. हाँ correct। और दूसरा ये है देखो, एक बेनिफिट जो इंडिया के लिए इस समय है ना वो ये है कि इंडिया इज अ वेरी गुड चेजिंग टीम नाउ, यू गॉट प्लेयर्स हु एक्चुअली लाइक चेजिंग। Virat Kohli once explained what his philosophy is, that he is able to plan it better when he's chasing rather than batting first. I mean, not that he's bad at batting first, but just that he is able to do it better. So that's one thing. And when India is batting first, they obviously have the lineup to score the number of runs that they need to. So I think I think this used to be India's weakness earlier, that they were not very good chasers, especially when playing away from home. तो ये चीज improve हो गई है यहाँ पे इंडिया के लिए। एंड दुबई वाली पिच में वन थिंग इज श्योर, इफ यू बैटिंग फर्स्ट। चेजर्स तो यार मुझे सॉरी टू इंटरजेक्ट बट मुझे हाँ ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से जब से धोनी कैप्टन बने करेक्ट, तब से इम्प्रूव हो गया है। विराट कोहली आए टीम में तब से हम बहुत सारे मैचेस चेस करके जीते. वी हैव चेस सम ऑफ द करेक्ट हाईएस्ट करेक्ट, टोटल दैट इज करेक्ट, 330 करेक्ट 340 करेक्ट 250
ये चीज अच्छी हो with गई, 7 wickets, we have won the match, 6 wickets. राइट। तो चेजिंग वाला तो प्रेफरेंस इंडिया का आई थिंक वो 90s ही था, जब चेजिंग में प्रेशर में आ जाते थे और अगर डोमिनेटेड, कहीं 15 आउट हो गए तो दैट मींस इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज वी लॉस्ट द मैच. आई हाँ, थिंक वी आर आउट ऑफ द सेट वेरी since a few years now. या वी आर आउटसाइड एडवांटेज, बट मैं उस एंगल से कह रहा हूँ कि ऑन अ पिच कंडीशन यहाँ पे ये है कि टॉस हारना जीतना उतना मैटर नहीं कर रहा है, मैं उस एंगल से कह रहा हूँ ये बात, बिकॉज ऑफ चेजिंग Fair. नॉट बीइंग अ प्रॉब्लम, मैं उस Good. पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। और दूसरी एक और बात है कि दुबई वाली पिच में वन थिंग इज वेरी श्योर, इट्स अ स्लो पिच, बट इट्स लाइक दैट थ्रू द मैच, इट डजंट चेंज इट्स कैरेक्टर थ्रू सेकंड इनिंग्स और फर्स्ट इनिंग्स, देयर हैजंट बीन अ लॉट ऑफ ड्यू, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप बैट, So इफ यू बैटिंग फर्स्ट, it is unlike you, Anubhav. It doesn't change its character. या दैट इज करेक्ट, आई एग्री, बट Fair. आई मीन इफ यू बैटिंग फर्स्ट देखो लेस कैरेक्टर देन उसका 3, चेंज होगा जिसका कैरेक्टर होगा. ओके, thanks man. I would like to take that as a compliment.